आज है हमारा लेसन 13 और लेसन 13 में हम सीखेंगे ग्रैनी स्क्वायर। तो ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं आज इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्रैनी स्क्वायर से हम क्या क्या बना सकते हैं। जो पर्स, हैंडबैग, मोबाइल के लिए जो हमने बनाया है ये भी हमने ग्रैनी स्क्वायर से ही बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये एयरपॉड्स के लिए जो कवर होते हैं इसे भी हमने ग्रैनी स्क्वायर से बनाया है। दो ग्रैनी स्क्वायर को हमने बीच में अटैच करके ये एयरपोर्ट्स का कवर बनाया है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं ये हम सीखते हैं। तो ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की, किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो क्रोशे हुक। मैं यहाँ 3 mm का क्रोशे हुक इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो यान है ये थोड़ा थिन है। आज मैं थोड़ा थिन यान यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थिक यान भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 mm का ही है लेकिन दूसरे ब्रांड का है इसलिए थोड़ा पतला है। ये स्टिच मार्कर, सीजर यान को कट करने के लिए, और क्रीम, येलो एंड पिंक कलर के यान्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने इस येलो यान से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनानी है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग किस तरह से बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। अब ये हमारी मैजिक रिंग तैयार है। इसमें हम करेंगे 12 डबल क्रोशे। उसके पहले हम करेंगे 2 चेन्स। ये जो है ये हमारा एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। तो अब हम करेंगे 11 डबल क्रोशे। यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके पुल करेंगे, यान ओवर करके 2 लूप से निकालेंगे, अगेन यान ओवर करके इन 2 लूप से निकाल देंगे। इसी तरह हम और 10 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे 12 डबल क्रोशे हो चुके हैं। अब हम इस लूप को खींचेंगे और इसे रिंग की शेप में लेंगे। तो ये हमारा टाइट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम करेंगे इस जो चेन हमने 3 चेन्स बनाई थी इसमें ऊपर करेंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये राउंड शेप हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे चेन 1 और यान को कर देंगे कट। यहाँ यान को कर लेंगे पुल, ठीक है। अब यहाँ हम अपना क्रीम कलर का जो यान है इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हम पहले हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल कर लेंगे, और आप अगर बिगिनर हैं तो यहाँ पर आप नॉट टाई कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इसी स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमारे 2 यान्स है इसको भी हम साथ ही साथ लेंगे और इसे हाइट करते चलेंगे। वो कैसे करेंगे आप देखिए ज़रा। अब यहाँ पर हमें करना है इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो कैसे करेंगे, पहले यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके पुल कर लेंगे। अब हमारे हुक में है 3 लूप, तो हम क्या करेंगे, यान ओवर करके इन 2 लूप से निकाल देंगे। अब बची 2 लूप्स। अब हमें इन 2 लूप्स को होल्ड करना है और तीसरा डबल क्रोशे शुरू करना है। तो उसके लिए यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके पुल करेंगे,
यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से निकाल देंगे। ठीक है, अब बची 3 लूप, तो यार्न ओवर करके इन तीनों लूप को निकाल देंगे। अब करेंगे 2 चेन्स 1 2, तो ये हमारा फर्स्ट पेटल तैयार है। अब इसी तरह दूसरे स्टिच में भी हम कर लेते हैं। यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे। ठीक है, इसे हम होल्ड करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, इसे होल्ड करेंगे। अब थर्ड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, यार्न ओवर करके 2 स्टिचेस से 2 लूप से निकाल देंगे। अब हमारे इस क्रोशे हुक में है 4 लूप्स, तो यार्न ओवर करके इन 4 लूप्स को निकाल देंगे। ये हमारा सेकेंड पेटल बन चुका है। अब करेंगे दोबारा से चेन 2 1 2। इसी प्रोसेस को हम अगेन 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारी 11 जो पेटल्स थी वो तैयार है। अब लास्ट 12th पेटल बची है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले हम करेंगे 2 चेन्स, करेंगे यार्न ओवर और हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे। इस तरह से यार्न ओवर करके 2 लूप से पुल करेंगे। इसे कंप्लीट नहीं करना है। अगेन यार्न ओवर करके इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और यार्न ओवर करके 2 लूप से पुल करेंगे। अब हो गई 3 स्टिचेस। अगेन थर्ड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, तो अब हमारे हुक में है 4 लूप, इसे भी हम पुल कर देंगे। अब करेंगे 2 चेन्स और जो हमारी फर्स्ट हमने जो 3 चेन्स बनाई थी इसे में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट है। चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर देंगे, इसे पुल कर देंगे इस तरह से। तो यार्न को अटैच करने के लिए अब हमने जो 2 चेन्स की थी यहाँ पर हम यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल करके नॉट टाई कर देंगे। ठीक है, अब हम हुक को इंसर्ट करेंगे और 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो 3 चेन्स है ये हमारा एज अ डबल क्रोशे काउंट होगा, तो हमें टोटल करनी है 3 डबल क्रोशे। तो अब ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, यार्न ओवर करके 2 लूप से पुल करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके 2 लूप से पुल कर देंगे। सेकेंड वाला डबल क्रोशे, तो ये हमारा फर्स्ट 3 डबल क्रोशे तैयार है। हमारा फर्स्ट क्लस्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 3 डबल क्रोशे किए। ये जो हमारी 3 चेन्स थी ये एज अ डबल क्रोशे काउंट हुई और दूसरे से हमने 2 डबल क्रोशे किए। अब आगे हम क्या करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये जो 3 चेन्स है ये हमारा कॉर्नर बनेगा। यहाँ पर कॉर्नर को क्रिएट करने में ये हेल्प करेगा। तो अब हम करेंगे इस सेकेंड वाले गैप में 3 डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे,
यार्न ओवर करके 2 लूप से निकालेंगे, अगेन यार्न ओवर करके 2 लूप से निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। 2 टाइम्स और कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट कॉर्नर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला गैप है इसमें हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे हम कितने टाइम करेंगे, 3 टाइम्स। यार्न ओवर करेंगे, को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से निकाल देंगे हुक को। ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे। यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और साथ ही साथ हम इन यार्न्स को भी हाइड करते जाएंगे इस तरह से। यार्न को पुल करेंगे, यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से निकाल देंगे। 2 टाइम्स हो गया। अब थर्ड और लास्ट हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमारा इस गैप का जो वर्क था वो हो चुका है। अब ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशे का हमने क्लस्टर कंप्लीट किया, तो अब ये जो सेकंड गैप है इन 2 पेटल्स के बीच का, इसमें हम करेंगे डबल क्रोशे 3 टाइम्स। यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और साथ ही साथ इन एक्स्ट्रा यार्न्स को भी हाइड करते चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, ये सेकंड। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यार्न्स को हाइड कर रही हूँ। इस तरह से हम इसे करते जाएंगे। ये थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन्स करेंगे। 3 सेकेंड गैप में हम करेंगे दोबारा से 3 डबल क्रोशे। तो ये देखिए हमारा वर्क जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर, ये है सेकेंड कॉर्नर, और इस पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा अपना ग्रैनी स्क्वायर जिसके होंगे 4 कॉर्नर्स। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं और लास्ट में मिलते हैं। तो ये देखिए हमारा ये वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारी जो लास्ट 2 पेटल्स के बीच का जो गैप है ये बचा है, इसमें हम करेंगे 3 हाफ डबल क्रोशे। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। वन, 2, 3। तो ये वर्क हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट यहाँ जो हमने 3 चेन्स की थी इसे एज अ डबल क्रोशे काउंट किया था, इसमें हम करेंगे अपना स्लिप स्टिच। चेन 1 करेंगे और इसे कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो वर्क है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और हमें अपना ये जो ग्रैनी स्क्वायर है ये मिल चुका है। इसके भी 4 कॉर्नर्स है। हमने एक ही पैटर्न को 4 टाइम्स रिपीट किया। सबसे पहले हमने अपने 12 डबल क्रोशे किए मैजिक रिंग में और 12 टाइम्स 3 के क्लस्टर में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे किए जिससे हमें एक एक पेटल मिला। तो हमने ऐसे 12 टाइम्स किया तो हमें 12 पेटल्स मिले। अब यहाँ पर हमने थर्ड राउंड में अपने इस पिंक कलर के यान पर स्विच किया और किया सबसे पहले 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे,
3 हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, और इसी पैटर्न को रिपीट करते करते हमें ये 4 टाइम्स करना पड़ा और हमें अपना ये ग्रैनी स्क्वायर मिला। अब ये जो एक्स्ट्रा यार्न्स है इसे हम हाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो यार्न्स थे ये हाइड हो चुके हैं, हमने इसे अपने वर्क में ही हाइड कर दिया। सिर्फ ये जो मैजिक रिंग का और ये जो लास्ट का हमारा बचा है इसे भी हम हाइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए हमें नीडल चाहिए। नीडल में हम करेंगे अपने यार्न को इंसर्ट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा वर्क है इसमें हम नीडल को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से पुल करते जाएंगे। तो हमारा जो यार्न है ये सिक्योर होता जाएगा। इस तरह से हमें करते जाना है। 3 to 4 टाइम्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हाइड हो जाए और सिक्योर हो जाए। अब ये जो दूसरा यार्न है इसमें हम कर देंगे नॉट टाई कर देंगे इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे। और अब जो एक्स्ट्रा यार्न्स बचे हैं इसे हम कर लेंगे कट। ठीक है। अब ये लास्ट वाला यार्न जो है इसे भी हाइड कर देंगे। याद रखिए हम इसे बैक साइड में हाइड कर रहे हैं। ये है हमारा फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो यार्न को नीडल में इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो अपना ये वर्क है इसमें इसे हाइड करते जाएंगे। पहले तो इंसर्ट करेंगे यार्न नीडल को वर्क में इस तरह से। रैंडमली इसे इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें ये निकले ना और ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको कोई परेशानी नहीं हुई होंगी इसे समझने में। अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हो, अगर कोई स्टेप आपको समझ में ना आए या अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। हमारा ग्रैनी स्क्वायर बिगिनर सीरीज का 13 लेसन ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और हमारी बिगिनर सीरीज भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अपने ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी क्रोशेटिंग।